आज हम कक्षा 10 का बहुपद चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यह बहुपद का पहली क्लास है, इसका क्लास आगे भी आते रहेगी। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद की पहचान क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। बहुपद आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जड़ की सभी घातें केवल पूर्ण संख्या हो तो वह क्या होगा? बहुपद कहलाएगा। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि चर पे पावर कितना रहना चाहिए, या तो 0, 1, 2 इस प्रकार का जो भी पावर रहेगा वह बहुपद कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जैसे 4x+2 है, इसमें चर x है तो x पर पावर कितना है? अभी 1 पावर है, घात जिसको बोलते हैं घात। जैसे ये 2y² - 3y+4 है, इसमें y चर है तो इस पे पावर क्या है? 2 है, यानी कि होल नंबर है। वो इस y पे 1 पावर है तो यह भी होल नंबर है, तो यह बहुपद है। नीचे वाला भी बहुपद है। अब बहुपद कौन नहीं होगा? जो बटे के रूप में लिखा रहेगा उसको बहुपद नहीं बोलेंगे। जैसे कि 1/x-1 है, यह बहुपद नहीं है। कोई बहुपद अगर रूट के अंदर लिखा रहेगा तो वह भी बहुपद नहीं होगा। और कोई जैसे कि x चर है, अगर इस पे कोई ऋणात्मक पावर चढ़ा रहे वह भी बहुपद नहीं होगा। जैसे कि -1, यह भी बहुपद नहीं होगा। अगर किसी चर पे फ्रैक्शन में पावर रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद का पहचान यही है कि केवल चर पे पूर्ण संख्याओं का पावर रहेगा तो वह बहुपद होगा। अगर ऋणात्मक पावर रहे यानी निगेटिव पावर रहे, या फ्रैक्शन में रहे यानी भिन्न में रहे तो वह बहुपद नहीं होगा। अब देखिए बहुपद में क्या सब सम्मिलित रहता है। जैसे चर के जो गुणों में रहता है, चर के साथ जो गुणों में रहता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक। यानी चर वेरिएबल के साथ गुणों में होने वाले वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? गुणांक। चर जितना भी रहेगा इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल, यानी इसका मान बदलता है, जिनका मान बदलता है। और चर पे जो पावर लगा रहता है, घात, चर पे जो घात लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट, यानी कि घात। यह बहुपद में हमेशा क्या रहेगा? पूर्ण संख्या रहेगा, तभी वह बहुपद कहलाएगा। पॉलिनोमियल्स नहीं तो नहीं कहलाएगा पॉलिनोमियल्स बहुपद। यानी कि अभी यहाँ पे देख लीजिए x+1 x पर -1 पावर है, यह बहुपद नहीं है। जैसे √x है +3 है तो यह भी बहुपद नहीं है। 1/x है, यह भी बहुपद नहीं है। इस प्रकार की जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिस पर घात पूर्ण संख्या नहीं होगा वह बहुपद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री कैसे डिफाइन होगा किसी भी बहुपद के? जैसे कि यह बहुपद लिखा है 5x³ - 4x² + x - 2। तो ध्यान रखना है किसी बहुपद px में चर पर, यानी जो भी चर जिस चर में रहेगा या x y z किसी में भी रहे, उसमें सबसे बड़ी घात हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा वही उस बहुपद का डिग्री कहलाएगा, घात कहलाएगा। यानी कि हाईएस्ट पावर जो रहेगा उस बहुपद के घात कहलाएगा। जैसे इसमें 5x³ है, क्यूब है तो ये 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या है? 3 है, तो इसीलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? इस बहुपद का घात होगा 3। अभी तुरंत बताए हैं कि जो बटे में रहेगा तो वो नहीं होगा बहुपद, या रूट के अंदर रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। ऋणात्मक पावर नहीं रहना चाहिए,
फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे कि अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे 4x प्लस 2 है, इसका घात कितना होगा, तो x पर यानी चर पे पावर कितना है, 1 है, तो इसका घात 1 हुआ। ये y के टर्म में, y के चर में यह बहुपद है, तो y पर कितना पावर है, 2 पावर है, इस y पे कितना पावर है, 1। लेकिन हमें घात डिग्री तभी डिफाइन करना है जो हाईएस्ट पावर, अधिकतम घात रहेगा उसी को लेना है। तो अधिकतम घात y पर कितना है, 2 है, तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 2। अब ये u के टर्म में दूसरा बहुपद है। पहले पावर देखेंगे तो सभी पावर धनात्मक है, उसके बाद फ्रैक्शन में नहीं है, तो यह बहुपद है। अब देखेंगे पावर सबसे ज्यादा किस पे है, तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे है, u पर पावर 6, तो इसलिए इस बहुपद का घात कितना हुआ, 6। कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि यह बहुपद है, तो इस पे x पे चर पे अधिकतम पावर कितना है, तो 5 है, तो इस पावर इसका कितना डिग्री होगा, 5, यानी कि घात इसका 5 होगा। ये y में है बहुपद, इसका सबसे अधिकतम y पे पावर कितना है, 8 है, तो इसका कितना होगा डिग्री, 8। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह बहुपद सिर्फ 2 लिखा है, 2 लिखा है। इस ऐसा सब बहुपद को क्या कहते हैं, कांस्टेंट बहुपद, यानी कि अचर बहुपद इसको कहते हैं। इसे कहते हैं, और इसकी डिग्री कितना होती है, 0। अचर बहुपद डिग्री 0 इसलिए होता है कि इस अचर बहुपद को हम x पर 0 लिख सकते हैं, गुना करके उसके साथ x पर 0 लिख सकते हैं, इसलिए इसकी डिग्री कितना होती है, 0। जैसे कि 10 लिखेंगे, 10 के साथ, तो इसकी डिग्री कितना होगा, तो x पर 0 पावर, तो यानी 0। सभी अचर पद, यानी कोई भी अचर पद, अचर कांस्टेंट रहे, अचर बहुपद रहे, उसका डिग्री कितना होगा, 0। सभी अचर पद की डिग्री कितना होगा, 0। एक होता है शून्य बहुपद, एक होता है क्या, शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल्स। जीरो पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं, सिर्फ 0, p x बराबर क्या लिखेंगे, 0। इसको क्या कहते हैं, जीरो बहुपद, यानी संख्या शून्य को कहते हैं शून्य बहुपद। इसकी डिग्री परिभाषित नहीं है, यानी नॉट डिफाइंड है, यानी कि जिस तरह से कांस्टेंट का डिग्री है 0, कांस्टेंट बहुपद का, अचर बहुपद का डिग्री कितना है, 0, उसी प्रकार से शून्य बहुपद का डिग्री डिफाइंड नहीं है, यानी कि इसका कोई भी डिग्री नहीं होता है। चलो आगे चलते हैं। अब बहुपद के प्रकार, बहुपद का प्रकार 2 आधार पे किया जाता है, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले पद के आधार पे। पद के आधार पे वर्गीकरण, पदों के आधार पे वर्गीकरण बहुपद का। अगर पद केवल एक पद का रहे, जैसे 2x 2 है, 5x क्यू है, सिर्फ बहुपद में केवल एक पद रहेगा तो उसको कहते हैं एक पदी बहुपद, यानी मोनोमियल्स। यानी कि इसमें केवल कौन सा पद रहता है, एक पद रहता है, तो इसको कहेंगे एक पदी बहुपद, यानी मोनोमियल्स। कितना भी पावर पे लिखा रहेगा, सिर्फ उसमें कितना पद रहेगा, 100। जैसे लिखते हैं 100, यह क्या है, एक पदी बहुपद। या इस पे कोई x स्क्वायर भी लिख देंगे, x क्यू, x पर 1,00,000 पावर, तो वह एक पद में रहेगा, तो उसको कहते हैं एक पदी बहुपद। अब चलते हैं द्विपदी बहुपद में। द्विपद बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें 2 पद रहे, प्लस माइनस के साथ मिलके 2 पद में रहे, जैसे x प्लस 1 है, तो यह एक पद और यह 2 पद, यह 2 पद में है, तो इसको कहेंगे द्विपद बहुपद या बाइनोमियल्स पोलिनोमियल, बाइनोमियल पोलिनोमियल्स। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक पद ये, एक पद ये, 2 पद हुआ, तो इसीलिए इसको कहते हैं द्विपद। तो इसमें द्विपद में केवल कितना पद रहता है,
दो पद रहता है। जैसे ट्राइनोमियल्स 3 पद में, इसमें केवल कितना पद रहता है? 3 पद। जैसे कि 1 2 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पाई, इसमें कितना पद है? 3 पद है, तो यह त्रिपद हो गया। इसमें 3 पद है तो यह भी त्रिपद है। यानी जितना पद रहेगा उस हिसाब से उसका नामकरण होते जाएगा। अब घात के आधार पे बहुपद का प्रकार, कि अब किस बहुपद पद पर कितना घात रहेगा और उसका नाम क्या होगा। जैसे कि यह बहुपद है यहाँ पे 2x माइनस 3, इस पे चर पे कितना पावर है? 1। चर पे अधिकतम पावर कितना है? 1। इसीलिए इसको कहते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसका जनरल रूप फॉर्म होता है ax प्लस बी। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी। और ये वाला बहुपद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस पे अधिकतम पावर कितना है? 2 है। x पर अधिकतम पावर कितना है? 2 है। इसीलिए इसको कहते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसका जब सामान्य रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि जनरल फॉर्म इसका इस प्रकार से रहता है। द्विघात बहुपद उस कोई भी रहेगा, एक टर्म में रहे या 2 टर्म में लिखा रहेगा, सभी द्विघात पद रहेगा। यानी चर पे देखना है पावर कितना है, अगर 2 पावर है तो द्विघात बहुपद रहेगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी द्विघात बहुपद है। ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये द्विघात बहुपद है। 3x स्क्वायर ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। यानी चर पे अधिकतम पावर देखना है कितना है, वह द्विघात बहुपद। अगर चर पे अधिकतम पावर 2 है तो वह क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। अब त्रिघात बहुपद देखते हैं किसको कहते हैं। इस पे अधिकतम पावर कितना रहेगा? 3। त्रिघात बहुपद में अधिकतम पावर कितना रहेगा? 3। उदाहरण के लिए देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यह त्रिघात बहुपद है। या एक्स पर सिर्फ ऐसे लिख देंगे 3 पावर, एक टर्म में भी रहेगा एक पद में भी रहेगा, तो यह क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। समझ में आ गया? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी कि अगर घात 1 रहेगा, चर पे घात 1 रहेगा तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। चर पे अगर घात अधिकतम घात 2 रहेगा तो उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। अगर चर पे अधिकतम घात 3 रहेगा तो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। अगर चर पे 4 पावर रहे तो उसे कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक बहुपद पोलिनोमियल्स, यानी कि चतुर्थ घात बहुपद। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुपद का शून्यक निकालने के लिए एक एक निकलता है बीजगणितीय विधि से शून्यक, और एक होता है ग्राफ विधि से शून्यक। बीजगणितीय विधि में क्या होता है कि जो भी बहुपद दिया रहता है उसको शून्य के बराबर करते हैं और x के लिए उसको सॉल्व करते हैं तो उसका शून्यक निकलता है। और ग्राफ विधि में क्या होता है कि पहले बहुपद का ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने के बाद एक्स एक्स को ग्राफ जहां जहां काटता है वह उसका क्या होता है? शून्य कहलाता है। इस ग्राफ का जो जिस भी बहुपद का ग्राफ होगा उसका वह क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। जैसे कि बीजगणितीय मेथड में चलते देखते हैं कैसे बहुपद निकलता है। बीजगणितीय विधि से शून्य कैसे ज्ञात करें? पहले रैखिक समीकरण को देखते हैं। रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है? एक्स प्लस बी, उसी फॉर्म में ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसे जो भी बहुपद दिया रहेगा उसे 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने के बाद सॉल्व करेंगे, 1 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो -1 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 जो गुणा में है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा 2। तो x बराबर -1/2, या ये जो रैखिक समीकरण है इसका क्या हो गया? शून्यक हो गया।
तो देखिए बहुपद का घात जो होता है एक होता है। देखिए बहुपद का घात कितना होता है, एक होता है, इसीलिए इसका शून्य कितना होता है, केवल एक। यानी देखिए बहुपद का हमेशा शून्य कितना होगा, एक। जैसे कि एक और रेखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं, जैसे कि 2x-3 यह एक बहुपद है। देखिए बहुपद है, इसको शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो बराबर लिखेंगे, जीरो बराबर लिख दिए तो सॉल्व करेंगे। 2x-3 है तो उसको बराबर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और x के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे, x तो 2 आ जाएगा इसमें, 3/2। ये क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया। तो इसी प्रकार से रैखिक बहुपद का शून्यक आसानी से निकाल सकते हैं। उसको जीरो के बराबर करेंगे और जो भी कांस्टेंट टर्म है जीरो के दूसरे साइड ले जाएंगे और x के जो गुणांक में है उसे बटे में लिखेंगे तो उसका शून्यक निकल जाएगा। अब चलो सीखते हैं द्विघात समीकरण का कैसे बहुपद, द्विघात बहुपद का किस प्रकार से शून्यक निकलेगा। देखिए यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है 6x² प्लस 17x प्लस 5। द्विघात में हम बचपन में भी पढ़ा होगा कि x² के गुणांक में जो रहता है उसके बाद कांस्टेंट टर्म जो रहता है उस दोनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद बीच वाले टर्म को देखते हैं। गुणा करने के बाद 30 आ गया, बीच वाला टर्म कितना है मेरा, 17 है। अब इस 17 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 17 हो जाए और गुणा करने पर 30 हो जाए। तो देखो 2 और 15 में तोड़ो, 2 और 15 में इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और 2 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि उसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 30 हो जाए और जोड़ने पर कितना हो जाए, 17 हो जाए। तो इस प्रकार से तोड़ते हैं और इसको आगे बढ़ा, जैसे कि अब यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे 6x² प्लस इसको लिखेंगे 17 को 2x प्लस 15x प्लस यहाँ क्या है 5 बचा है तो 5 लिख दिए। इस प्रकार तोड़ दिए। अब देखो इसमें 6x² और 2x² में 2x में क्या लेंगे कॉमन, 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा क्या 3x, 2x आ गया बाहर, कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1, तो ये हो गया। फिर इसमें 15x प्लस 5 में ले लेते हैं 5 कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और ये 5 निकल गया बाहर तो बचा 1। अब दोनों टर्म में 3x कॉमन है, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, तो 3x क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लिए, अब बचा क्या 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब बारी बारी से इसको जीरो के बराबर लिखेंगे करेंगे तो हमको शून्यक निकल जाएगा। जैसे कि 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 5 बराबर 0। इन सभी को क्या करें, 0 के बराबर कर दें तो इससे x बराबर क्या निकलेगा, बराबर के उस साइड में एक जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1, और इधर से 3 आया तो -1/3, इधर भी हो जाएगा x बराबर पहुंच गया उस पर तो माइनस में हो गया, उसके बाद इधर से आया 2 तो -5/2। द्विघात समीकरण का इस प्रकार के से शून्यक निकलता है। समझ में आ गया कैसे निकलेगा। यह बात याद रखना है, किसी बहुपद के अधिकतम उतने ही शून्यक होते हैं जितना उसकी डिग्री, यानी किसी भी बहुपद में जितना उसका डिग्री होगा उसका उतना शून्यक।